ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे एक बड़ा मैं आपसे पर्सनली पूछूंगी, अमूमन जब हमने कोई गाड़ी भी रखी होती है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी एडवांस हो उसका कोई ना कोई ऐसा फीचर ज़रूर होता है जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप तो माशाल्लाह रहे ही जहाज़ों में है, तो PNS यरमूक का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके ख्याल में सबसे ज़बरदस्त? जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस का भी है, बोर्डिंग्स वगैरह बहुत करते हैं। फिर जहाज़ की खासियत इसकी वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू हम बोर्डिंग करते हैं। मेरे पास 3 स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं जो किसी भी सी स्टेट में लॉन्च होती हैं, और काउंटर नारकोटिक्स हम करते हैं, ऑपरेशंस बोर्डिंग करते हैं। इसके अलावा जो इसके ऊपर रेडार्स लगे हुए हैं वो उस ऑपरेशंस में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इस जहाज़ की है, बारिंग दी इक्विपमेंट, बारिंग दी वेपन्स, वो इसके लोग हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड हैं और अपना काम अच्छे तरीके से जानते हैं और एवर रेडी रहते हैं। ज़बरदस्त, क्या ही बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हेलीपैड भी देखा है, तो ज़रा कुछ बताएंगे हेलीपैड के बारे में? अच्छा, ये जहाज़ हेलीकॉप्टर को एम्बार्क कर सकता है डे और नाइट बोथ ऑपरेशंस में। इसके अलावा हमारे पास हेलीपैड के साथ आपने एक हैंगर भी देखा होगा, तो वो जो हेलीकॉप्टर आता है वो वहाँ पे हमारे साथ रह भी सकता है और हमारा ऑर्गेनिक पार्ट बन जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब ये है कि जब हम सी में जाते हैं हमारे पास आता है और फिर वो हमारे साथ रहता है, और हमारे ऑपरेशंस में, सर्च एंड रेस्क्यू में, सर्वेलेंस के अंदर और रिकग्निशंस के अंदर वो काम आता है और हमें समंदर में वेपन, उसको सरफेस कॉन्टैक्ट्स को और ये कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ के देता है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी अगर आप डिफेंस डे के हवाले से भी हमें कुछ अपने कुछ तासुरात, तो मैसेज जो कि आप पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो प्लीज़। लेकिन साल में एक दफ़ा 6 सितंबर हम आता है और हम इसको याद करते हैं। 8 सितंबर को हमारा नेवी डे आता है और हम उन शहीदों को याद करते हैं, उन गाजियों को याद करते हैं जो उस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले, अपने मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए निकले। तो एक तो ये कि हम तारीख़ पढ़नी चाहिए, उन हालात को देखना चाहिए जिन हालात में हमने जंगें लड़ी, और आज के तनाजुर में इसको देखना चाहिए। दुश्मन अब वही है, दुश्मन उससे ज़्यादा ताकतवर है, और हमने ये कोशिश की है कि जिस काम के लिए हमें भेजा जा रहा है, चाहे मैं खान नेवी का हिस्सा हूँ और लोग पार काम करते हैं, तो अपना काम वो सही तरीके से और ऐसे तरीके से करें। बस इससे अलावा आगे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी जज्बा उबुल वतनी हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और पाकिस्तान के लिए आखिरी खतरे तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बातें आपने की है। अच्छा, मुझे कैप्टन और ये बताएगा कि समंदर में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? आपने 97 से अपना करियर स्टार्ट किया, पहले कितना मुश्किल था या अब काफ़ी आसान हो गया है? अच्छा, समंदर तो अभी भी वैसा ही है जैसा 97 में था। यकीन ज़ाहिर है, आप एक काम शुरू करते हैं तो शुरू में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इन चीज़ को वॉलंटियर करके आते हैं तो ज़ाहिर है आपका जज्बा बड़ा मुख्तलिफ होता है, और आप ये तैयार होकर आते हैं कि आप एक मुश्किल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, एक्सपीरियंस आता रहता है, तो एक तो आपको अपना काम समझ में आना शुरू हो जाता है, और दूसरे आप उसको इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। तो टिल द टाइम यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, नथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम चूँकि मॉडर्न एरा में आ गए हैं, अब चीज़ें बड़ी एडवांस हो गई हैं। हमने टर्की से भी जहाज़ लिए, हमने चाइना से भी लिए, अब हमने रोमानिया से लिया है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको आप किस तरह देखें? अच्छा, ये पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा खासा है कि जब हम शिप, मॉडर्न शिप लेते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, जिसके बाद हम खुद भी इस कैपेबिलिटी के आमिल हो जाते हैं। तो तीनों मुल्कों से लिए हुए जहाज़ बड़े मॉडर्न हैं, और कोशिश की बात नहीं है कि जब कोई नया जहाज़ दिया जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी इंडिजिनस डेवलपमेंट में बहुत आगे लेके जाएगी हमें, और ये पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।